परदेस में मिला कोई अपना सा। अगर तेरे मन में तेरी आई के लिए जरा भी प्यार है तो भूल जा उस लड़की को, और जहां मैं कह रही हूं वही शादी कर। नहीं आई। बादशाह अपनी बेगम क्या चंदू सेठ, सब ठीक है ना? हाँ, दादा कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों? सरजा कल रात को घर नहीं आया क्या? मतलब दादा रात को यहाँ नहीं था? नहीं। कहीं दादा फिर किसी लफड़े में तो? वो तो हम सब कल रात को। संध्या को कोई कुछ नहीं बताएगा। तुम सब रात को क्या? अरे कुछ नहीं रे चंदू, कल रात को हम सब चाइनीज खाने जाने वाले थे, पर सरजा आया ही नहीं। दादा आए नहीं? तो दादा गया कहाँ? कहीं वो अलबेला के क्या चंदू भाई, वो मच्छर सरजा को क्या करेगा? हाँ, वैसे भी वो अंदर है, मामा लोगों के फटके खा रहा है। अब तो वो सरजा का नाम लेना भी भूल जाएगा। इससे कोई पंगा ले ले तो हम उसे भूलते नहीं, और इसने तो हमारे गांव की छोरी पर नजर डाला है। उस सरजा को तो हम चिंता नहीं छोड़ेंगे। भैया इस समय सरजा बिल्कुल अकेला है, और हमने पता लगाया कि वो इस वक्त कहाँ है भैया। हाँ भैया, अब भी वार कर देते हैं साले पे। इससे तो हम बाद में निपटेंगे, उससे पहले तो उस साले नेहरू को सबक सिखाना है। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? अच्छा, ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? क्यों? यहाँ बैठने के वास्ते भी मेरे को टैक्स देना मांगता है? काय को आया यहाँ पे तू? दादा, वो कुछ बात करनी थी। नहीं, एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। तो तेरे सिवा और किसके पास जाता? क्यों? मैं साला कोई भगवान है जो दुनिया का सारा दुखड़ा मैं ही सॉल्व करेगा? दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन बचपन से लेकर अब तक मेरी सारी प्रॉब्लम तुम ही ने सॉल्व की, क्योंकि तुम मुझे सबसे अच्छे से समझते हो, है ना? अच्छा बोलता है साला। आज तक मैं खुद को नहीं समझ पाया है, तू बोलता है मैं तेरे को समझता है। अच्छा है। तुझे क्या हो गया है दादा? छोड़ना, बोल क्या बोल रहे हैं? वो दादा, मैंने अब तक तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन
मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार करती है। दादा, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। दादा, तू आई को कहना कि उस लड़की से एक बार मिलना। काय को बोलेगा मैं? तू आई का लाडला है ना, तू जाके बोल। साला मेरे को काय को बोलता है? मैंने कोशिश की थी लेकिन आई मानने को तैयार ही नहीं। वो मेरी शादी गोदावरी मौसी की बेटी के साथ करना चाहती। तो मैं क्या करेगा? तो तू आई से बात करना दादा। मैंने आज तक तुझे बताया नहीं क्योंकि तू उस लड़की को जानता है और उसे पसंद नहीं करता है, नफरत करता है उससे। वो दुबे कंपाउंड वाली लड़की निरुपमा। दादा कुछ तो बोल। ए चंदिया, तू अभी बोला कि तू उस लड़की से प्यार करता है। माई ने तेरे को मना किया, तू हिल गया। अपना दुखड़ा रोने के लिए साला मेरे पास आया तू। तेरे को मालूम तेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरे को माई ने मना किया वो दिक्कत नहीं है, पर तेरे को ना सुनने का आदत नहीं है। तेरे को मालूम, इस घर का लाडला है तू। हर आदमी तेरे से प्यार करता है। हवलदार ने सब कुछ दिया तेरे को, प्यार मोहब्बत सब कुछ। इसलिए तेरे को लगता है कि दुनिया तेरे कदमों में, तेरे पैरों के नीचे है। पर कभी तूने सोचा कि सर्जे राव को क्या लगता है जब दुनिया उसको नफरत से देखती है, उसको इज्जत नहीं देती है? क्या लगता है मेरे को, कैसे जीता होगा मैं? कभी नहीं सोचा होगा तूने। सोचा होगा तो क्या, गुंडा मवाली है, कुछ लगता ही नहीं होगा। देगा क्या हो गया है तुझे दादा? अरे तेरे को क्या हुआ है चंदिया? तू देख, तू इस घर का लायक बेटा है, तू सब कुछ कर सकता है। तो साला काय को आता है इस गुंडे मवाली के पास मदद मांगने को? हाँ? मैं तेरे पास इसलिए नहीं आया हूँ क्योंकि तू एक गुंडा है। मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तू मेरा दादा है। अरे हट! मैं नहीं मानता है रिश्ते नाते। असली बात मालूम है तेरे को चंदिया? असली बात यह है कि तेरे से हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तू बहुत बोलता था ना, क्या बोलता था वो? हाँ, मैं बहुत लकी है दादा, बहुत लकी है। अब कहाँ गया तेरा लक? हाँ? देख चंदिया, हर बार इस घर के लाडले चंदू के आंसू पोंछने का टाइम नहीं है मेरे पास, समझा? अब तू खुद सीख ले कि कैसे तेरे को अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, मेरा दिमाग बचाने का नहीं, समझा? साला छोटी सी मुसीबत आती है ना तो सर्जे राव याद आता है, वरना सबकी बला से सर्जे राव मरे चाहे जिए। रुक जा दादा। तेरे दिल में ना जाने कितने सालों से ये सारी बातें भरी हुई थी और तूने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। क्यों दादा? अरे एक बार कहकर तो देखते। शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो या तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई, बाबा, सोनाली और मैं तो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। खैर, तुम्हें जो लगा सो तुमने कह दिया, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तू नहीं, तुम्हारी अंदर की ये शराब बोल। ला, ये बोतल मुझे दे दे। दादा,
तू छोड़ दे, तू पहले ही बहुत पी चुका है। छोड़ दादा, दादा छोड़, ऑलरेडी बहुत पी। छोड़ दादा बॉटल छोड़। जब मैं कह रहा हूँ बोतल छोड़। दादा संजय, मैं कह रहा हूँ बोतल छोड़। सोनाली, जरा मुझे नारियल कस के दे। नारियल नहीं आई, मुझे नारियल पसंद नहीं। हाँ, अब इस घर में तो आई की कोई भी बात पसंद ही नहीं आती। एक तू ही बची थी। ठीक है, करो जो मन में आए ना वो करो। मेरी कोई कीमत ही नहीं है ना इस घर में। आई ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? सोनाली, क्या है सुशीला? किसका गुस्सा किस पे निकल रही है तू? देख, अब बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ, इसीलिए तो हर कोई अपनी अपनी मनमानी कर रहा है यहाँ पे। पहले दामू ने मुंह पे तमाचा मार दिया और अब चंदू और अपना सरजा। इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने दामू के बिना जीना सीख लिया है। क्या आप चंदू के बिना जी पाओगे? भाई, एक बार मिल तो ले, मिल लेना तू उससे। यही कहा था ना दामू ने भी। और क्या हुआ? बर्तन बच गए मेरे रसोई के। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया और अब चंदू। आई मैं चलता हूँ। पूछो अपने लाडले से। अगर मैं ना बोलूंगी तो नहीं जाएगा क्या? ए चंदू, रुक। चंदू बेटे, बाहर जाते वक्त ऐसे भूखे पेट नहीं जाते। ले, थोड़ा खा ले। बाबा, भूख नहीं है बाबा। चंदू, आई मैं जा रहा हूँ। चंदू, ये क्या हो रहा है सुशीला? बेटा घर से भूखा बाहर चला गया और तूने उसे रोका तक नहीं। एक बार मुड़ के भी नहीं देखा उसके पास। क्या हुआ? आप गए थे ना अपने लाडले को खिलाने के लिए। क्या हुआ? खाया उसने? अगर उसने अपनी मर्जी की ठान ही ली है तो फिर। उसने अपने मर्जी की ठान नहीं ली है, ठान तो तूने ली है। वो गोदावरी की बातों में आके घर की सुख शांति को आग लगाने की। हाँ, गलती तो हमेशा मेरी ही रहती है ना। मैंने
मेरी खुशी चाहिए। मैं तो सिर्फ चंदू को खुश देखना चाहती हूँ बस। चंदू के खुशी के लिए नहीं, खुद के खुशी के लिए। चंदू के खुशी का तुझे इतना ख्याल होता तो वो अरे साहब, आप खुद आ गए। हाँ हाँ सुशीला, साहब आ गए। अरे नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बहनी। बैठिए ना, मैं पोहे लाती हूँ। नहीं नहीं, पोहे से क्या होगा, बढ़िया सी मिठाई लेकर आया हूँ। अपने चंदू का रिजल्ट जो आया है। मतलब चंदू पास हो गया ना? पास हो गया? अरे लो सुन लो, बात करो, अव्वल नंबर से पास हुआ है। चलो अच्छा हुआ। मैं अब सिद्धि विनायक जाकर 5 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगी। मैंने मन्नत मांगी थी। अच्छा, वो चंदू का रिजल्ट आया, मुझसे रहा नहीं गया, खुद चला है। लो बहनी। साहब आप बैठिए ना। अरे हाँ हाँ। अब सिर्फ एक इंटरव्यू, फिर मेरा चंदू इंस्पेक्टर बन जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मारुति, अभी चंदू को देखा मैंने बाहर, उसे आवाज भी दी, लेकिन मुड़कर देखा तक नहीं। क्या बात है, ऐसे कभी करता नहीं वो। आने दो दादा को, ऐसी पार्टी लूंगी कि बस। बस बस। बहनी, अब तैयार रहिएगा, पहले नौकरी, अब छोकरी। इस घर में अब बहू आ जाएगी। वैसे अपनी चंदू की तकदीर वाकई बहुत अच्छी है ना? अरे सरजा, पता नहीं कब लाइन पे आएगा ये। हेलो एंटोन अंकल, नीरू को फोन दीजिए ना प्लीज। क्यों बच्चू, मुझसे बात नहीं करेगा? अंकल जरूरी काम है, प्लीज फोन दीजिए ना। हाँ हाँ, अब तो हर बात जरूरी होगी। क्यों? रुक हीरो, मजनू जी का फोन है। हेलो नीरू, नीरू क्या हो रहा है? ये कोई तरीका है अंदर आने का? दिखता नहीं है, दरवाजा बंद है, मतलब होटल अभी चालू नहीं है, समझे? ये मोटे हाथ पीछे रख।